हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद आप कब ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने में आपको कितना समय मिलेगा। ठीक है, पोस्टिंग ऑर्डर जब आपके रिलीज हो गए तो उसमें आपको कितना समय मिलेगा कि आप उस टाइम ड्यूरेशन में, उस समय अंतराल में आप ज्वाइन कर सको। तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारा जो टाइम था 2020 की जो वैकेंसी थी उसमें 23 सितंबर 2022 को, कब 23 सितंबर 2022 को हमारा पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज हुए थे। ठीक है, और उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 23 सितंबर के बाद आप किसी भी, जो भी आपका जो कॉलेज दिया गया है, ठीक है, जो नाम के आगे जो भी आपको ज्वाइन करने के लिए जो भी कॉलेज का नाम आपका मेंशन है उस कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते हो इजीली, कोई इसमें समस्या नहीं है। लेकिन वो आप 14 अक्टूबर तक ही कर सकते हो, मतलब 23 सितंबर के बाद से लेकर 14 अक्टूबर तक ही आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी आपको दिखा दूंगा उसमें। ठीक है, तो पोस्टिंग ऑर्डर में साफ साफ ये वाली चीज साफ साफ मेंशन थी उसमें। तो आपके जो ये आए हैं, मतलब जो क्वेरीज आई थी, तो उस क्वेरीज में सबसे मेन चीज क्या है कि पोस्टिंग ऑर्डर के बाद जो समय मिलता है ज्वाइनिंग का वो कितना मिलता है। देखो 23 सितंबर से लेके हमें मिला था 14 अक्टूबर तक का, तो 14 और 7-8 दिन, मतलब लगभग 20-22 दिन का समय मिलता है आपको ज्वाइन करने का। हाँ, अगर आप उस ड्यूरेशन में ज्वाइन नहीं कर पाते हो और आपके पास कोई वैलिड रीजन होता है तो आप फिर उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तो फिर आपके बहुत सारी समस्या आ सकती है, इश्यूज आएंगे फिर आपके। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी समय मिले, जब आपकी फाइनल आपका सिलेक्शन होने के बाद, आपकी काउंसलिंग हो जाए उसके बाद, हाँ जी, काउंसलिंग होने के बाद आपका पोस्टिंग ऑर्डर आ जाए, तो पोस्टिंग ऑर्डर आते ही आप जल्दी से जल्दी क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, इसमें आप देर ना लगाएं। ठीक है, अविलंब आपको ज्वाइन करना है। क्लियर है? तो देखो, अब इसमें जो बात थी, पूछने वाली बात, वो मेन बात क्या थी, वो ये थी कि जब आप पोस्टिंग ऑर्डर के बाद आप जिस कॉलेज में आपका नाम आया है कि आपको इस महाविद्यालय में ज्वाइन करना है, इस कॉलेज में ज्वाइन करना है, तो भैया वहां पर आप सीधे मत चले जाना कि भैया ये पोस्टिंग ऑर्डर है और आप गए उस महाविद्यालय में और सीधे आपने बोला कि सर मुझे ज्वाइन कराओ, ये पोस्टिंग ऑर्डर है मेरा। भैया ऐसे मत करना, थोड़ा सा आप सभ्य तरीके से जाना। आप एक सहायक आचार्य बने हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो, तो उस केस में आपको जब जाओगे, जिस महाविद्यालय में आप जाओगे ज्वाइन करने के लिए, तो वहां पर आप 3 चीज लेकर जाओगे। ठीक है, एक तो देखो, आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन लिखनी है। आपको एप्लीकेशन लिखनी है, जिस महाविद्यालय में आप जा रहे हो वहां का जो प्रिंसिपल है उनके नाम पर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, और उस एप्लीकेशन में मेंशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि मेरे को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक के तहत मुझे आपके महाविद्यालय में, जो इसका नाम है महाविद्यालय का, उसको लिख देना पूरा, मुझे ज्वाइन करने के लिए आदेशित किया गया है और मैं आज यहाँ पर उपस्थित, ज्वाइन करने के लिए उपस्थित हो गया हूँ, अतः मुझे यहाँ पर ज्वाइन करने की अनुमति प्रदान करें। इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको पोस्टिंग ऑर्डर का पूरा सेट लेकर जाना है, 2। और तीसरा, आपको वहां पर एक चीज और लेकर जानी है, जो होता है आपका डॉक्यूमेंट का पूरा सेट, जो आपने आरपीएससी में डीवी के समय दिया था और जो आपकी शिक्षा संकुल में काउंसलिंग हुई थी वहां पर आपने दिया था। तो इस तरीके से आपको ये 3 चीज लेकर जानी है, एक तो एप्लीकेशन, पोस्टिंग ऑर्डर का सेट और साथ में डॉक्यूमेंट, आप जो आपने जो बंच बनाया था वो। तो 3 चीजें आपको लेकर जानी है और उसको लेकर ही आप क्या करोगे, वहां पर ज्वाइन करोगे। क्लियर है? पोस्टिंग ऑर्डर के अगले ही दिन आप ज्वाइन कर सकते हो और जो समय मिलता है वो समय, कितना समय मिलेगा वो उस पोस्टिंग ऑर्डर पर मेंशन होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपका ये पोस्टिंग ऑर्डर है, देखो ये रहा आपका ये पोस्टिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये पोस्टिंग ऑर्डर हमारा निकला था 23 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो 23 सितंबर 2022 के बाद से लेकर कब तक आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इसमें देखो ये मेंशन होता है साफ साफ, आप देख सकते हो उधर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उपयुक्त उपर्युक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 14/10/2022 तक आवश्यक रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए। तो भैया 23 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक का हमें समय दिया गया था, इस बीच में अपन अपना जो वर्कलोड है, जो कार्यभार है, उसको ग्रहण कर लें। और अगर इस तिथि के पश्चात अगर आपको ज्वाइन करना है तो भैया हस्ताक्षरकर्ता जो भी हैं उनकी अनुमति के बिना आपको कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। क्लियर है? और इसमें फिर लास्ट में एक लाइन और लिख दी, और उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी लाइन लिख दी, तो इससे आपको सावधान रहना है। क्लियर है? इससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप जो भी आपको डेट मिले उस डेट में एज सुन एज पॉसिबल, पोस्टिंग ऑर्डर जैसे ही आए आप एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, ठीक है, आप उस महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपनी ज्वाइनिंग लेवें। जल्दी से जल्दी आप क्या करें, ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए 3 चीज मैंने आपको बताई दी, एप्लीकेशन लिखनी है आपको प्रिंसिपल सर के नाम पर, और साथ ही साथ आपको पोस्टिंग ऑर्डर और डॉक्यूमेंट का सेट, ये 3 चीज लेकर जानी है।
ठीक है। फिर भी आपकी कोई और क्वेरी होती है, जैसे आपके पोस्टिंग ऑर्डर जारी होते हैं, ये पोस्टिंग ऑर्डर था हमारा 40 सीट का था, तो इसमें 40 कैंडिडेट के नाम थे, और जैसे ही आपके पोस्टिंग ऑर्डर जारी होंगे तो उसमें 81 आपके नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो 81 कैंडिडेट का क्या होगा, पोस्टिंग ऑर्डर जारी होगा। और पोस्टिंग ऑर्डर जब जारी होगा उसमें तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी, और उस पोस्टिंग ऑर्डर में सारी चीज़ें मेंशन होती है। उसके अंदर आपकी कितनी सैलरी रहेगी, कि 2 साल तक आपका प्रोबेशन रहेगा, आपके ग्रेड पे कितनी रहेगी, आफ्टर प्रोबेशन आपकी कितनी सैलरी रहेगी, बेसिक पे कितना रहेगा, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन होती है पोस्टिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हो, अगर आपको देखना हो तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ भी लगाई हुई है। ये जो लास्ट पेज होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि 2 साल तक आपका परिवीक्षा काल रहेगा, 40,000 आपको क्या मिलेगा, फिक्स अमाउंट मिलेगा, 6,000 आपकी ग्रेड पर रहेगी, AL10 पर आप रहोगे, ठीक है। और आपको 57,700 क्या मिलेगा, 2 साल के बाद जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो 2 साल के बाद आपको 57,700 ये रहा, ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, बेसिक पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो वैसे आपकी कोई डाउट आएंगे नहीं, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। किसी भी तरह के डाउट हो, आप जो भी डिमांड करते हो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना देता हूँ। हाँ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी होती है, जो भी आपकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को मैं मैक्सिमम सॉल्व करने का सोच रहा हूँ, और उसी तरीके से मैं आपका पूरा सफ़र, जो ज्वाइनिंग तक का सफ़र है, वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो इसमें आपको कोई समस्या आएगी नहीं वैसे तो, और आएगी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मुझे बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।